हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। सो आज हम देखेंगे एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के एरर्स और उनको ठीक कैसे किया जाए और उनका मीनिंग क्या होता है। सो सबसे पहला है हैशटैग DIV डिवाइड बाय जीरो। सो ये इसलिए आता है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की है। तो देखिए, कोई भी वैल्यू हमें पता है जीरो से डिवाइड नहीं होती है। तो देखिए, हमने इस सेल में जो फॉर्मूला लगा रखा है वो है D2 डिवाइड बाई E2। सो D2 है मेरी 42,000 और E2 है मेरी जीरो। सो अगर मैं इसको जीरो से हटा के कुछ और वैल्यू कर दूंगा, सपोज आई एम जस्ट एंटरिंग 10। सो देखिए, मेरा फॉर्मूला करेक्ट हो गया है बिकॉज अभी जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो जो DIV डिवाइड बाय जीरो एरर आता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की है। बट सपोज अगर हमारा रियल में ये जीरो ही वैल्यू होता है यहाँ पे, और कोई बोलता है कि हमें यहाँ पे जीरो ही रखना है कुछ एम्प्लॉयज का बोनस, तो क्या करते हैं हम? तो इसको कैसे एरर करते हैं वो देखिए। हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू, इफ फॉर्मूला लगाएंगे। इफ सपोज हमारी ये सेल हमारी जीरो होगी, इफ E2 इज इक्वल टू जीरो, कोमा, ये पूछ रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू। अगर E2 जीरो है और मैं डिवाइड तो नहीं कर पाऊंगा बट एक मैसेज डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो क्या मैसेज डिस्प्ले करूँ हमसे पूछ रहा है एक्सेल। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बोनस इज जीरो। बोनस इज जीरो हम ये लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज करना है। देन कोमा, ये पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर जीरो नहीं है तो सिंपल हम इसको बोलेंगे कि अगर नॉन जीरो है तो डिवाइड कर दो डायरेक्टली। तो ये हमने सिलेक्ट किया, डिवाइड बाय वैल्यू हमने सिलेक्ट की, और ये, तो ये देखिए हमारा बोनस जीरो आ चुका है। यहाँ पे जो हमने मैसेज डिस्प्ले कराया था वो यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम इसको नॉन जीरो करेंगे, सपोज हम इसको 6 कर देते हैं, तो ये देखिए हमारा डिवाइड हो चुका है। फॉर्मूला के अंदर हमने ये एंटर किया था कि अगर नॉन जीरो है तो डिवाइड कर दो सिंपली, और अगर जीरो है तो मैसेज डिस्प्ले करो बोनस इज जीरो। सो मैं इसको अभी जीरो कर देता हूँ वापिस से, तो ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हो गया बोनस इज जीरो। सेकेंड वन है नेम। ये इसलिए आता है देखो कि कहीं ना कहीं हमने अपने जो फंक्शन नेम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक की है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाले फंक्शन में SUMM लगाया हुआ मैंने। तो SUMM में कोई फंक्शन का नेम होता नहीं है, SUM होता है सम का। तो अगर मैं इसको करेक्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ठीक हो जाएगा। तो ये इसलिए आता है कि हमारा फॉर्मूला में कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। थर्ड वैल्यू देखो, ये है हैशटैग VALUE। सो ये एरर तब आता है जब हमारा वैल्यू का रेफरेंस गलत है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है D4 प्लस E4। सो D4 में क्या वैल्यू है हमारी ABCD, और E4 में है 6000। तो ABCD प्लस 6000 इज नथिंग। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये एक वैल्यू है, तो अल्फ़ाबेट्स को कैसे ऐड करें किसी वैल्यू में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं भाई, कि यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सपोज आई एम जस्ट एंटरिंग 8000। सो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई 8000 प्लस 6000, ये पॉसिबल है, तो इसने कर दिया यहाँ पे ऐड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज NUM, हैशटैग NUM। सो ये वाला एरर आता है जब हमारा कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ -25 किया हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -25 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ -25। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, कि माइनस की जगह अगर माइनस हटा देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज पॉसिबल। स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5। ठीक है, तो जैसे मैंने एंटर किया और तो ये मेरा फॉर्मूला करेक्ट हो गया अब। ठीक है, अब वो एरर गायब हो गया है। तो नेक्स्ट वन एरर है हमारा हैशटैग NA। ठीक है, तो ये एरर आता है जब कोई रेफरेंस वैल्यू फाइंड ही नहीं होती हमारे टेबल में। सपोज मैंने यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लगाया हुआ है और मैंने देखो 900 और रेंज सेलेक्ट की हुई है मैंने अपनी, ये A2 से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये वाली मैंने की हुई है अपनी रेंज सेलेक्ट, यहाँ से लेके और यहाँ तक रेंज सेलेक्ट की हुई है। देन मैंने ये नंबर दिया हुआ है, कॉलम इंडेक्स नंबर दिया हुआ है मैंने ये 2, ये वाला। ठीक है, कॉलम है मेरा B का मतलब क्या होता है इसमें 2, और वो वैल्यू मैंने दी हुई है फॉल्स की, एग्जैक्ट मैच चाहिए मेरे को। तो देखिए, बट दिक्कत हमारी किस में है, इस वाली वैल्यू में, क्योंकि 900 इसमें कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं जो वैल्यू इसमें पॉसिबल होगी। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 102।
सॉरी 900 मेरे को शो करना है, यहाँ पे 9 रह गया यहाँ पे। 102 जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे देखिए राहुल 102 के सामने हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिया था, तो 2 वाली वैल्यू डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे राहुल, ठीक है। और 102 के सामने कौन सा है 2। इफ मैं इसको अगर चेंज करता हूँ 101 करता हूँ तो ये आ जाएगा प्रिया। ये देखो 101 के सामने जो भी हमारी वैल्यू थी वो डिस्प्ले होगी यहाँ पे। 101 के सामने क्या था भाई, प्रिया, ठीक है। तो ये एरर यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सेम है, हैशटैग नेम। मैंने बताया था कि फॉर्मूला में कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो देखो इस फॉर्मूला में मैंने TODY ये लगाया हुआ है, ठीक है। तो TODY कुछ होता ही नहीं है, TODAY होता है डेट के लिए, ठीक है। तो हम ये लगा सकते हैं TODAY, ठीक है। तो हमारी डेट आ जाएगी, आज की डेट। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है, हम नेक्स्ट एरर है हमारा #REF। तो ये क्यों आता है भाई, देखो इसमें भी कोई ना कोई रेफरेंस वैल्यू हमने गलत दी है, ठीक है, फॉर्मूला के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है और रेंज मैंने सेलेक्ट की हुई है A2 से A9 तक। तो ये कंप्लीट सेलेक्ट की हुई है मैंने रेंज A2 से लेके और A9 तक, ये वाली रेंज, ठीक है। और मैंने ये कॉलम इंडेक्स नंबर दिया हुआ है मैंने, सॉरी रो का नंबर दिया हुआ है मैंने 15। तो 15 रो में हमारा कोई डेटा है ही नहीं, क्योंकि हमारी रेंज मैंने यहाँ तक ही सेलेक्ट की हुई है 2 से लेके और 9 तक, ठीक है। रो नंबर 2 से लेके और रो नंबर 9 तक, ये वाला इस कॉलम में, ठीक है। तो हमारा जो रो नंबर है वो 15 अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो अवेलेबल होगा वो कर दूंगा। तो मान लो मैंने कर दिया 2, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एरर है ये ####। ये किस लिए आता है भाई, ये इसलिए आता है जब हमारी कोई कॉलम की विड्थ हमारी छोटी हो या फिर जो हमारा कॉलम में डेटा है वो फिट नहीं आ रहा हो। तो देखो मैं इन दोनों कॉलम्स को छोटा कर दूंगा, तो ये देखो एरर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। इस वाले में देखो, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है ये कॉलम में फिट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये इस टाइप का एरर आ सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, कॉलम की विड्थ को हम ठीक कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो कॉलम की विड्थ ठीक करते ही ये एरर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स थे हमारे एक्सेल में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।